काले घने बादल मंडरा रहे हैं, हवाएं तेज चल रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। सभी के चेहरों पर एक घबराहट सी है। नहीं, मैं कोई मूवी के डायलॉग या वेदर रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको डीमार्ट के इन्वेस्टर्स का हाल बता रहा हूँ, क्योंकि डीमार्ट का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। आप ये चार्ट देखिए, ये लास्ट 1 मंथ के रिटर्न का चार्ट है। अविनय सुपरमार्ट यानी डीमार्ट के शेयर तकरीबन 13% से डाउन है इन द लास्ट 1 मंथ और अपने ऑल टाइम हाई 5323 रुपीज से 26% नीचे है। और अगर मैं सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करूं तो रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले बिल्कुल ही फ्लैट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो था 659 करोड़, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। अब नंबर्स इतने भी बुरे नहीं है कि शेयर प्राइस एक ही महीने में 13% से गिर जाए, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज बगैर रीजन के नहीं होती। उसी तरह डीमार्ट के शेयर प्राइस फॉल के पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस है, और इस सब रीजंस की मैं वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कि क्या डीमार्ट पर जो घने बादल छाए हैं वो छटेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा नीचे देखें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है अभी कीजिए, और इसके साथ ये घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि घंटी बजाएंगे तो प्रसाद जरूर मिलेगा। तो चलिए अज्ञान का पर्दा हटाते हुए ज्ञान की ज्योति जलाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो डीमार्ट के शेयर प्राइस के फॉल के पीछे के जो कारण है उन्हें जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डीमार्ट का जो रेवेन्यू है वो आखिर कहाँ से आता है, क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो आप कारण भी बड़े आसानी से समझ जाओगे। सच बताओ तो समस्या चारों तरफ से आ रही है। कैसे, बताता हूँ। डीमार्ट की रेवेन्यू 3 कैटेगरी से आती है। पहला है फूड, जहां से 56.40% रेवेन्यू आता है, जिसमें फूड, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल ये सारी चीजें भी आती हैं। ये कैटेगरी डीमार्ट की मेजॉरिटी रेवेन्यू है, ध्यान रखिए इस चीज पर, इसको ध्यान में रखिए अब एंड तक। दूसरी कैटेगरी है नॉन फूड्स यानी कि एफएमसीजी, जहां से डीमार्ट का 20.15% रेवेन्यू आता है। इसमें होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज और अदर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आते हैं, जो टोटल रेवेन्यू का 20.15% जनरेट करते हैं। तीसरी कैटेगरी है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल, जो रेवेन्यू का 23.45% लाती है। इसमें बेड एंड बाथ, टॉयज एंड गेम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर और होम अप्लायंसेस जैसी चीजें इंक्लूडेड है। अब अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो इन तीनों कैटेगरीज पर कंपटीटर्स की नजर है, और सिर्फ नजर ही नहीं, अगर आप डीमार्ट के नंबर्स पर ध्यान दो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन तीनों भी कैटेगरीज में डीमार्ट के नंबर्स कितनी बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकते हैं। जो ग्रोथ के नंबर्स हमने डीमार्ट के रेवेन्यू नंबर्स में देखे थे, जो कि जनरली 30-35% के रहे हैं, नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली बढ़ेंगे, लेकिन ग्रोथ इस स्पीड से बढ़ना बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? नंबर्स पर नजर डालते हैं, कहानी आपको ही समझ में आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी दिवाली कॉम्बो ऑफर रिसेंटली खत्म हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ इश्यूज थे कि किसी का पेमेंट रुक गया, कि किसी का पेमेंट अटक गया, तो किसी को और कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए हमने सोचा कि अब क्या कर सकते, तो हमने फाइनली 2 घंटे का एक्सटेंशन देने का सोचा है। तो अगर आप हमारे द बिग कॉम्बो, जहां पर आपको हमारे 4 कोर्सेस मिलते हैं, फाउंडेशन कोर्स ऑन शेयर मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर हेजिंग और एडवांस म्यूचुअल फंड, जहां पर आप शेयर मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। 100% प्रैक्टिकल ये कोर्स है, सारे एग्जांपल्स लाइव और प्रैक्टिकल लिए हैं, जो आपको काफी मजेदार तरीके से मार्केट सीखने में मदद करेगा। ये हमारा जो बिग कॉम्बो है आपको मिलता है विद लाइफ टाइम एक्सेस एंड 4 सर्टिफिकेट्स। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये जो हमारी प्राइस है ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है इन 4 कोर्सेज की वैल्यू के हिसाब से, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इन 2 घंटों के बाद इस प्राइस में आपको ये कॉम्बो बाद में कभी नहीं मिलने वाला। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के अभी इस ऑफर का फायदा ले। मिलते हैं कॉम्बो के पहले एपिसोड में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये स्क्रीन पर न्यूज देखिए, लास्ट 2 ईयर्स में क्विक कॉमर्स की सेल्स 280% से बढ़ी है, जबकि डीमार्ट के नंबर्स आप अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हो। 3 साल में सेल्स 28% से बढ़ी है। अब ये ग्रोथ भी काफी तेज है, पर ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के नंबर्स के सामने कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, अगर आप क्विक कॉमर्स के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 2020 में ये नंबर्स मात्र $100 मिलियन थे, मतलब हार्डली 800 करोड़ रुपए, जो कि अब 2024 में $3.3 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यानी 4 साल में 33 गुना 33 टाइम्स यहाँ पर ग्रोथ हुई है। और ये तो अब तक की स्टोरी है। फ्यूचर एस्टिमेट्स की बात करें तो नेक्स्ट ईयर ये नंबर डबल होके $6 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, और 2029 तक ये अनुमान है कि ये नंबर्स $10 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। और अगर इस ग्रोथ को ई कॉमर्स की ग्रोथ से कंपेयर करें तो क्विक कॉमर्स 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, क्विक कॉमर्स इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस से भी बड़ा बनने जा रहा है, और यही देखकर बहुत सारे प्लेयर्स क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं। और इसी तरह डीमार्ट ने भी ट्राई किया विद देयर डीमार्ट रेडी, बट वो कंपटीशन में कहीं ना कहीं फेल हो गए। इस फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण है डीमार्ट का सप्लाई चेन मॉडल, जो बाकी क्विक कॉमर्स कंपनीज से काफी अलग है। जैसे आपको पता होगा कि डीमार्ट अपने स्टोर्स मोस्टली खुद ओन करता है,
और आप इनकी बैलेंस शीट पर देख सकते हो कि उनके पास अच्छा खासा 10 से 11,000 करोड़ के लैंड और बिल्डिंग्स है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बहुत बढ़िया चीज है। पर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्विक कॉमर्स इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है वो समझना पड़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनका सप्लाई चेन, जो कि डीमार्ट से बहुत अलग है। जैसे कि अगर मैं ब्लिंकिट का एग्जांपल लूं तो उनका सप्लाई चेन मॉडल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है वो ब्लिंकिट ऐप पर जाता है और ब्लिंकिट ऐप वो ऑर्डर अपने नजदीकी डार्क स्टोर, जो कि अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर होता है, वहां भेज देता है और वो ऑर्डर वहीं पर पैक किया जाता है और डिलीवरी पार्टनर आपको ऑर्डर डिलीवर कर देता है। अब ये जो डार्क स्टोर्स होते हैं वो ब्लिंकिट ओन नहीं करती है, वो या तो लीज पर लिए होते हैं या फिर ब्लिंकिट उसे फ्रेंचाइज मॉडल पर किसी को दे देती है, जिसके साथ ये अप टू 30% कमीशन पर काम करते हैं। अब इन डार्क स्टोर्स में लिमिटेड जगह होती है, क्योंकि वो सिटी के एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए ये एक सिटी में 40 से 50 डार्क स्टोर्स ओपन कर लेते हैं और इनके डार्क स्टोर्स को सपोर्ट करता है एक बड़ा वेयर हाउस, जिसे मदर वेयर हाउस कहा जाता है, और ये भी ब्लिंकिट लीज पर ही लेता है। अब लैंड या फिर वेयर हाउस ओन करना, उसके कंपैरेटिवली ये जो मॉडल है ये थोड़ा एसेट लाइट है, शॉर्ट टर्म में तो भी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्विकली स्केल करना बहुत इजीली पॉसिबल है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी है जो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा लीज पर लेने के। ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स के नंबर्स की बात करें तो करंटली इनके नंबर 639 है और इनका प्लान है कि इस नंबर को 2026 तक 2000 तक लेकर जाना है, जो कि ज्यादातर टॉप 10 सिटीज में ही होंगे। वही डीमार्ट के स्टोर्स की बात करें तो काफी स्लोली मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो अप्रोच है वो अलग है, लैंड ओन करने का है, प्रॉपर्टी ओन करने का है। हालांकि बढ़ती हुई कंपटीशन को देखकर डीमार्ट भी लीज पर प्रॉपर्टीज लेने का विचार कर रही है। फिलहाल अगर डीमार्ट के टोटल स्टोर्स की बात करो तो इस साल के पहले क्वार्टर में उन्होंने 12 स्टोर्स ऐड किए हैं। अब इनका जो टोटल नंबर है वो 377 तक पहुंचा है। और ये चार्ट आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, जहां आधे से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन रहती है, वहां एक भी स्टोर डीमार्ट ने अब तक नहीं खोला है। मेजोरिटी स्टोर्स अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही है। आपके साथ एक और डेटा शेयर करना चाहता हूँ जो इस रिसर्च करते करते हमें बहुत शॉकिंग लगा। आप स्क्रीन पर देखिए कि डाबर का क्लोज टू 30% ऑनलाइन सेल्स अब क्विक कॉमर्स से आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि ज्यादातर साबुन, कपड़ों की पाउडर और बाकी चीजें बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 10% आइसक्रीम बिजनेस भी क्विक कॉमर्स से आता है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स वाले नॉन ग्रोसरी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो आप आईफोन भी 10 मिनट्स में ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि क्लियर पिक्चर तो ये है कि लोग क्विक कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट रहती है कि क्विक कॉमर्स से मत ऑर्डर कीजिए, ड्राइवर की जिंदगी खतरे में है, बट एक्चुअल में पीपल आर प्रिफरिंग दैट, दे वांट थिंग्स वेरी क्विकली। अब ये जो क्विक कॉमर्स है ये डीमार्ट के लिए एक तरह से सरदर्द हो गया है, क्योंकि डीमार्ट का हर एक जो रेवेन्यू सोर्स है उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है। अब रिसेंटली जो हमने उनके कॉन कॉल सुने तो उनके मैनेजमेंट ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। आप फूड ले लो, FMCG ले लो या फिर नॉन ग्रोसरी आइटम ले लो, सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि डीमार्ट के 75% रेवेन्यू पर क्विक कॉमर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 25% रेवेन्यू बचा हुआ जो अपैरल से आता है वो तो सेफ होगा ना। तो यहाँ पर भी डीमार्ट के लिए अनफॉर्चुनेटली एक और कंपटीशन क्रिएट हो गई है। अब इस प्लेयर का मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। एक रिसेंटली एक इंडियन प्लेयर है जो अपैरल सेगमेंट में बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है, इतने तेजी से दौड़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये जो कंपनी है, एक हिंट देता हूँ आपको, ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इट हैज फुटप्रिंट ऑफ 545 स्टोर्स अक्रॉस 164 सिटीज, जिसमें 200 से ज्यादा स्टोर्स तो अकेले इसी साल खुले हैं। तो आप देख सकते हो कि डीमार्ट का जो हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम है उस पर किसी न किसी की नजर है, और सिर्फ नजर नहीं है, वो उस चीज में जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या ये मतलब है कि डीमार्ट खत्म होने वाला है? तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डीमार्ट का जो पूरा बिजनेस है वो प्राइस सेंसिटिव मॉडल पर डिपेंड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डीमार्ट में चीजें बहुत सस्ती मिलती है और इंडियंस, खासकर मिडिल क्लास के लिए प्राइस इज अ रियली बिग फैक्टर, और कुछ केसेस में तो दैट इज द ओनली फैक्टर। तो डीमार्ट तो यहाँ पर रहेगा और लॉन्ग टर्म में रहेगा, इतना तो पक्का है। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन उनका मिशन अगर देखें तो वो भी यही है, टू बी द लोएस्ट प्राइस रिटेलर इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन सिटी रीजन। मिशन ही वही है। क्योंकि अगर आप इंडियन पॉपुलेशन का बराबर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 80 करोड़ लोग सरकार से फ्री का राशन लेते हैं, 80 करोड़ लोग। और बाकी के जो 50-55 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, वो किराना स्टोर्स और डीमार्ट से अपना सामान खरीदना पसंद करते हैं। और बाकी के जो 5-6 करोड़ है जो काफ़ी रिच है, क्विक कॉमर्स उनके लिए पहली प्रायोरिटी होती है। अब धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास भी क्विक कॉमर्स की तरफ जाने लगा है, और बाकी लोग भी जाने लगे कि कई बार होता यह है कि हमें एक दो चीज़ें बहुत अर्जेंटली चाहिए होती है। तो यहाँ पर बिहेवियर कुछ इस तरह से सेट हो रहा है कि जब आप एक दो चीज़ें आपको चाहिए, आप वो कार्ट में डालते हो, आपको पता चलता है कि आपको 80-100 रुपये एडिशनल डालने पड़ेंगे तभी आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। उसके चक्कर में आप और चीज़ें ऑर्डर करते हो,
और ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर और भी नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर आपको एक आदत लग जाती है कि छोटी मोटी चीज़ें मैं खरीद लूँ, और इसी तरह धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होते होते, और जब भी फिर आपके जान पर आता है बाहर जाना या फिर आप बहुत थके हुए हैं, तो उस टाइम आप बेटर है कि ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पसंद करते हैं। और इसी तरह ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के, उनको आदत लग रही है ऑनलाइन ही ग्रोसरी शॉपिंग करने की। तो क्विक कॉमर्स और डीमार्ट को देखें, दोनों काफ़ी अलग हैं। क्विक कॉमर्स वाले आपको कन्वीनियंस देंगे कि क्विकली आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगा। डीमार्ट वाले आपको सस्ती प्राइस दे रहे हैं। डीमार्ट वाली प्राइस क्विक कॉमर्स वाले नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आप अगर आज भी अपने नज़दीकी डीमार्ट स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर वो भीड़ वैसी की वैसी ही आपको दिखेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मतलब कि इंडिया में बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आज भी डीमार्ट की भीड़ में आधे आधे घंटे बिलिंग के लाइन में खड़े रह के सामान लेगा, पर लेगा सस्ते में ही। अब यहाँ पर क्विक कॉमर्स की वजह से जो हैबिट्स चेंज हो रही है, और जो बिजी है, ट्रैफिक है, बाकी चीज़ें, जिसकी वजह से भी लोग चाहते हैं कि थोड़ा कन्वीनियंस भी रहे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लो प्राइस और कन्वीनियंस एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो डीमार्ट को अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है तो मेरे हिसाब से उसके लिए जो बेस्ट चीज़ रहेगी वो ये है, तो या तो आप क्विक कॉमर्स में उतर जाओ या फिर किसी कंपनी को अक्वायर करके अपनी चीज़ें लोगों तक जल्दी पहुँचाओ। अगर इंडिया के ग्रोसरी सेगमेंट को देखें ना, तो दो कैटेगरी आती है, एक है प्राइमरी और दूसरा है टॉपअप। प्राइमरी में मतलब पूरा किराना माल और सारी चीज़ें आ गई। टॉपअप मतलब छोटी मोटी ऊपर की चीज़ें आ गई जो आपको अर्जेंटली कभी कभार चाहिए। तो क्विक कॉमर्स लोगों को टॉपअप की मदद से आदत लगा रहे हैं और धीरे धीरे उनको प्राइमरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और हैबिट बन भी रही है, चीज़ें हो भी रही है। डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट का एक जो कम्पिटिटिव एडवांटेज आप बोल सकते हो, वो डिसएडवांटेज की तरफ फिलहाल जा रहा है। वही उनके लिए ग्रोथ का हर्डल बन रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि लैंड लो, अपनी प्रॉपर्टी लो, ताकि बाद में टेंशन ना हो। आपने देखा होगा बिग बाजार फेल हो गया, बिग बाजार ने भी क्विक कॉमर्स की तरह स्ट्रैटेजी अपनाई, लीज पर लिए इतना स्केल किया, प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आ गई, खत्म हो गए। लेकिन डीमार्ट वही के वही है। तो डीमार्ट आप पकड़ लीजिए कछुआ है, और जो क्विक कॉमर्स कंपनी दे आर लाइक खरगोश। लीज वाला मॉडल फटफट हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये जो खरगोश है अभी ये कछुए के लिए प्रॉब्लम तो दे रहा है, कि जिसकी वजह से कछुआ उतनी तेज़ी से अभी नहीं चल पाएगा जितना पहले चल रहा था। तो वैसा अगर करना है तो डीमार्ट को बीच का एक बैलेंस मॉडल लाना पड़ेगा। इन्होंने जो अपना डीमार्ट रेडी है, जहाँ पर इन्होंने डिलीवरी वाली चीज़ लाई थी, वहाँ पर कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि 1600 करोड़ का रेवेन्यू आया और 140 करोड़ के आसपास इनको कुछ लॉस हो गया। तो उस लॉस को देखते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने भी थोड़ा बैकस्टेज लिया, ज़्यादा कुछ इसे प्रमोट नहीं किया, ज़्यादा एक्सटेंसिवली उस तरफ नहीं गए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी टाइम आ गया है कि इनको कुछ एक थोड़ा रिस्की मोड अपनाना पड़ेगा, उतना ही रिस्क जितना ये ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर यही बैठे रहे, यही करते रहे और इसी स्पीड से चलते रहे तो बाकी लोग आके मार्केट खा जाएंगे, इतना पक्का है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग उतर रहे हैं वो आने वाले 10 साल में प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो उसकी चिंता करने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास बहुत, उनकी किटी भरी हुई है, पैसा बहुत सारा है, और समवेयर लेटर इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस ये पैसा निकाल लेंगे, जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले कर रहे हैं। क्योंकि डीमार्ट की अगर आप बात करें तो भीड़ अभी भी वही की वही है, तो एक स्टोर से और ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और स्टोर्स बढ़ाने तो स्टोर्स खरीदने हैं, खरीदने के लिए उतना कैपिटल नहीं है, कुछ लिमिटेड ही स्टोर से खरीद पाते हैं हर साल। तो यहाँ पर एक कुछ तरह से जो ग्रोथ के लिए हर्डल है वो आ गई है। देखिए, लीज पे लेते तो रिस्क बढ़ती है, लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल यूज़ करते हैं जो ब्लिंकिट यूज़ कर रहा है, तो उससे कंपनी की रिस्क भी लिमिट में रहती है और एक स्केल भी मिलता है। तो उस तरह की चीज़ें शायद डीमार्ट एक्सप्लोर करे आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज बात कर रहे हैं ये पता चल गए हैं। उनके रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में ये तो चीज़ मुझे पता चल गई कि दे नो एंड दे हैव एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट उसी को कहते हैं जो गलती एक्सेप्ट करेगा और उस पर काम करेगा। तो गलती तो एक्सेप्ट कर ली है, किस तरह से काम करते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में हमें पता चलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो एक ज़माने में कंपनी का जो पी रेशो था 200 से भी ज़्यादा था, अभी वो 95 पर आ चुका है। अभी भी मैं देखूँ तो ग्रोथ आपकी उतनी नहीं हो पाएगी, ये क्लियर है, इसीलिए शेयर प्राइस गिर रही है। और ये शेयर प्राइस नहीं गिर रही है, ये आपको जो हाई वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि उतनी ग्रोथ मिलना बहुत टफ है। 30-35% की 30-35 मिलेगी तो 70-80 का पी ओके है, लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी को देकर रखा था, तो एक और वैल्यूड कंपनी बन चुकी थी ये, और अभी उस तरह की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन में एक क्लियर करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। लास्ट में इतना बोलूँगा कि राधाकिशन दमानी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उन्हें पता है कि क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। कंपनी के जो CEO है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है, उन्हें भी पता है कि कैसे चीज़ें करनी है। तो अगले 1-2 क्वार्टर में क्लोजली ट्रैक करना ज़रूरी है कि क्या ये कुछ नया करते हैं। अगर नया नहीं करेंगे, सेम स्ट्रैटेजी को एडप्ट करके रुकेंगे तो ग्रोथ और धीमी हो जाएगी, ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, जाते जाते हमारी कॉम्बो ऑफर को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद आखिरी 2 घंटे बाकी है, इसके बाद इस प्राइस पर ये कॉम्बो आपको बाद में कभी नहीं मिलेंगे। सो एनरोल नाउ, मिलते हैं कॉम्बो के पहले एपिसोड में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।